ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है ज़्यादा जानकारी के साथ। ईशा, आज पंजाब में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है सिद्धू मूसेवाला की जांच को लेकर कितनी चीजें सामने आई हैं अभी तक, कहां पर जांच पहुंची है? जी बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें बड़ी खबर की तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला की ही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेता व पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाने के बाद हत्या हुई है, उसको लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको तो विपक्ष घेर ही रहा है। साथ ही अभी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो पंजाब पुलिस की तरफ से अभी एक गिरफ्तारी की गई है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड से जो उत्तराखंड के एसटीएफ की टीम है उनकी तरफ से एक शख्स को राउंड अप किया गया था, और उसके बाद अब पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखा दी है। उस शख्स का नाम मनप्रीत है, जो सिद्धू मूसेवाला के मानसा के गांव के ठीक उसी जवाहर के गांव के पास का रहने वाला है जहां पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उस पर इस तरीके के आरोप है कि उसने जो आरोपी है उनकी मदद की थी, उन्हें हथियार उपलब्ध कराए थे। पहली गिरफ्तारी है, और इसी के साथ जो दिल्ली की स्पेशल टीम है उनकी तरफ से रिमांड लिया गया है लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि नामी गैंगस्टर है और तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, और 5 दिन का ये रिमांड है। और इसी रिमांड के चलते जो पंजाब पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो एसआईटी का गठन भी किया गया है पूरे मामले को लेकर, पंजाब पुलिस भी यहाँ से दिल्ली रवाना हो चुकी है और या दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड लिया जाएगा। और इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है लॉरेंस बिश्नोई। उसका कहना है कि उसे पंजाब पुलिस के हाथ ना भेजा जाए, क्योंकि अगर उसे भेजा गया तो फर्जी एनकाउंटर उसका हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई मनीषा वही गैंगस्टर है जिसके गैंग की तरफ से जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पोस्ट के जरिए ली गई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उनकी तरफ से करवाई गई है, और इसकी पूरी जो साजिश भी रची गई थी वो तिहाड़ जेल से ही रची गई थी। तो ऐसे में इस पर भी नजर रहेगी कि जो पूछताछ है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और दिल्ली हाई कोर्ट आज क्या सुनवाई करता है लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर। क्या लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पे पंजाब लाया जाता है या नहीं, और इसी के साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की फटकार लगी है मान सरकार को कि सिक्योरिटी जो वीआईपी हैं, जो ऐसे नामी चेहरे हैं जिनकी सिक्योरिटी मान सरकार की तरफ से घटाई गई है, कल उन्हें रिपोर्ट सौंपनी होगी पंजाब सरकार को हाई कोर्ट में। उसमें बताना होगा कि आखिरकार क्या आधार था जिसके आधार के तहत सिक्योरिटी घटाई गई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की अगर बात करें उनकी सिक्योरिटी घटाने के अगले दिन ही ये घटना घटी है, और सिद्धू मूसेवाला के नाम की बकायदा कोर्ट आम आदमी पार्टी के जरिए सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया गया था कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा घटाई गई है, और आम आदमी पार्टी ने वीआईपी कल्चर का खात्मा किया है। कि हटाई गई थी क्योंकि वीआईपी 424 लोगों की जो सुरक्षा थी उसको हटाया गया था। ये मान सरकार ने फैसला लिया था। क्या अब सबकी जो सुरक्षा है वो वापस दी जाएगी वापस, या फिर क्या कुछ अब आगे रहेगा? क्योंकि अब सवालिया निशान तो खड़े होंगे कि जब एक ऐसी घटना हो सकती है तो आने वाले दिनों में बाकियों के साथ भी इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सवालों की कटघरे में सरकार होगी। बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें जिस दिन ये रिपोर्ट भी जारी की गई थी मान सरकार की तरफ से, बकायदा मीडिया को उनकी तरफ से ये सूची जारी की गई थी 424 नामों की, और जिसमें देखिए सिद्धू मूसेवाला तो थे ही, लेकिन एक नामी नाम है अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनकी सुरक्षा भी घटाई गई है। तो ऐसे में सवालों के कटघरे में भी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी है, कल तलब किया गया है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताना होगा कि आखिरकार आधार क्या रखा गया जो इन वीआईपी लोगों की सुरक्षा घटाई गई। तो मान सरकार कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है। यही वजह है कि मनीषा बीते कल जब अंतिम संस्कार हुआ, लाखों की संख्या में जो फैंस है उनका जनसैलाब उमड़ा मानसा में, जहां पर मूसेवाला का गांव है मूसेवाला में, और वहां पर हर किसी की आंख भावुक हो गई थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पहुंच नहीं पाए, ना ही कैबिनेट का कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक, क्योंकि उन्हें डर था कि भारी विरोध का सामना वहां पर करना पड़ सकता है, क्योंकि लाखों संख्या में फैंस वहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी। वो इसलिए भी मनीषा क्योंकि जब 424 वीआईपी लोगों की जब सुरक्षा घटाई गई, उस दौरान मान सरकार की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकायदा
इसका बयान भी किया गया। तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है कि अगर आप किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है उसकी सुरक्षा घटाते हैं या वापस लेते हैं तो इसका प्रचार ना करें। तो ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा ये बन चुका है अब, क्योंकि विचाराधीन हो चुका है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि मान सरकार क्या कुछ अपना पक्ष कर रखती है। और इसी के साथ देखिए मान सरकार क्योंकि अब सवालों के कटघरे में है, तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर पंजाबी सिंगर्स की बात करें तो काफी बड़ा तबका रहता है पंजाब में, और उनकी तरफ से भी आवेदन दिया गया है कि उनकी सिक्योरिटी दी जाए। तो अब मान सरकार धीरे धीरे करके बिल्कुल ईशा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी पंजाबी सिंगर या फिर किसी पंजाबी कलाकार को इस तरीके से उनकी हत्या की गई। उससे पहले भी कई तरह के मामले ऐसे पंजाब से सामने आए हैं जहां पर किसी कारणों के चलते यहाँ पर जो पंजाबी कलाकार है, खासतौर पर अगर हम संगीतकारों की बात करें या फिर सिंगर्स की बात करें, तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इसको लेकर सरकार किस तरह के इंतजाम करेगी, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर जो रह रहे संगीतकार हैं या फिर कलाकार हैं या फिर सिंगर्स हैं वो आने वाले दिनों में सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल मनीषा, अब देखिए अब तो सवालों के कटघरे में सरकार आ ही चुकी है। क्योंकि उनकी तरफ से सोशल मीडिया के जरिए इसका बयान भी किया गया कि वीआईपी कल्चर का खात्मा आप पार्टी ने किया है। लेकिन अब जिस तरीके से हर एक जनता सवाल पूछ रही है कि एक ऐसा परिवार जिनका एक लौता बेटा था सिद्धू मूसेवाला, उस पिता को किस तरीके से आप न्याय दिलवाएंगे। और अभी तक देखिए जो मेन आरोपी हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो डैमेज हो चुकी है आम आदमी पार्टी, और ऐसे में इन सब चीजों से किस तरीके से निकलती है आम आदमी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ अगर बात करें दूसरे कलाकारों की, उन्हें भी यहाँ पर थ्रेट दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी पहले से थी कि सिद्धू मूसेवाला की रेकी की गई थी, उसके गांव की रेकी की गई थी मारने को लेकर। क्योंकि एक नामी गैंगस्टर शाहरुख नाम के शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में बताया था कि उसकी तरफ से रेकी की गई थी और लॉरेंस लापरवाही की तरफ से उसे पैसे भी फिरौती भी दी गई थी सिद्धू मूसेवाला को मारने की। उसी का अंजाम है कि सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं अब जरूरत है तो सतर्क रहने की, अब जरूरत है तो एक्टिव और सक्रिय रहने की कि अगर इस तरह की कोई मंशा से कोई इंसान अगर सामने आता है, कहीं ना कहीं अगर इस चीज की आशंका पहले लगती है तो उसको पूरी तरीके से उसको सुरक्षा दी जाए, उससे सुरक्षा ली ना जाए बल्कि उसे और सुरक्षित किया जाए। ठीक ईशा, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।